वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। हम समुदायवाद पढ़ रहे थे, थोड़ा रिकैप करते हैं। हमने समुदायवाद और उदारवाद में अंतर देखा था। उदारवादी जो हैं व्यक्ति को महत्व देते हैं और समुदायवादी जो हैं समुदाय को महत्व देते हैं। समुदायवादियों का मानना है कि व्यक्ति का अस्तित्व जो है समाज में रहने पर ही है। समाज में क्या हो रहा है उसका इम्पैक्ट व्यक्ति पर पड़ता है। समुदायवादी मोस्टली कहते हैं कि आप व्यक्ति के बारे में तभी जान सकते हो जब आपको ये पता हो कि वो किस स्थिति में है और वो कहाँ खड़ा है, कैसे समाज में वो रह रहा है। समुदायवाद के 3 बेसिक फीचर्स हैं। सबसे पहला तो ये व्यक्तिवाद उदारवाद का क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। आप इसको आलोचना का साइन समझिए। ये व्यक्तिवाद की आलोचना करते हैं। ये कहते हैं कि व्यक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो समाज में रहकर ही अपनी वास्तविक स्थिति को पहचान सकता है। और कहीं ना कहीं ये सत्य भी है। जब तक हम समाज में नहीं रहेंगे, दूसरे लोगों से खुद को कंपेयर नहीं करेंगे, तब तक हमें अपनी स्थिति का पता भी नहीं चलेगा। इन्होंने सबसे पहला क्या किया, व्यक्तिवाद और उदारवाद के क्या हैं, ये आलोचक हैं व्यक्तिवादी उदारवाद के। दूसरा, समाज इनके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है तीसरा हमारा गाइज, वो है कि ये राज्य के तटस्थ रहने को गलत मानते हैं। जैसे कि उदारवादी कहते हैं कि व्यक्ति जो करना चाहता है वो करे, राज्य उसमें कोई भी हस्तक्षेप ना करे। लेकिन इनका कहना है कि नहीं, राज्य को व्यक्ति के लिए बताना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। यानी कि ये कहते हैं कि व्यक्ति के विकास के लिए राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है। राज्य को ऐसी नीतियां बनाना चाहिए जो व्यक्ति को बता सके कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो ये राज्य के तटस्थ रहने को गलत मानते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहला विचारक जो है सैंडल, माइकल जे सैंडल। आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि माइकल जे सैंडल ने सबसे पहले इस विचारधारा का आरंभ किया था। तो विचारकों में हम देखेंगे 3-4 पॉइंट हमें उनके देखने हैं। पहला कि सबसे इम्पोर्टेंट हम देखेंगे कि वो किस विचारधारा से संबंधित हैं। हम समुदायवाद देख रहे हैं तो हमें सिर्फ इस लेक्चर में समुदायवाद के जो विचारक हैं उन्हीं को देखना है। दूसरा, हम देखेंगे इन विचारक ने कौन सी बुक्स लिखी हैं, कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट बुक्स लिखी हैं जो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। तीसरा, हम देखेंगे कि यदि इन्होंने किसी अन्य विचारक की आलोचना की है या ये किसी अन्य विचारक से प्रभावित हैं तो वो कौन है। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनकी जो विचारधारा है किसी भी विचारक की, उसका सार क्या है, उसकी मतलब उनका कोर आइडिया क्या है। यदि आपको एक बार इनका कोर आइडिया पता चल जाएगा तो आपसे कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इनकी पुस्तक देख सकते हैं। इनकी बुक का नाम है, देखिए यहाँ पे लिखा है, लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। ये कब लिखी इन्होंने, 1982 में। वैसे आपको हर बुक की ईयर याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन माइकल जे सैंडल के मामले में आपको ये याद रखना पड़ेगा। 1982 बेसिकली इसी बुक के बाद से समुदायवाद का आरंभ जो है माना जाता है। तो इस बुक में इन्होंने क्या बताया, इस बुक में इन्होंने रॉल्स जो है, रॉल्स की आलोचना करी। ये आप साइन जहां जहां देखोगे, ये मैं आलोचना का साइन ऐसा बनाती हूँ कि ये इनके अपोजिट में है, यानी कि ये इनके अपोजिशन में है, इनका विरोध करते हैं या आलोचना करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना करी है इस बुक में। इनकी दूसरी बुक है व्हाट मनी कांट बाय द मोरल लिमिट्स ऑफ मार्केट्स। ये बुक इन्होंने लिखी है 2012 में। इस बुक में इन्होंने बताया है कि उदारवाद जो है अपने आप में अपूर्ण है। ये कहना चाहते हैं कि उदारवाद में व्यक्ति सब कुछ स्वयं से करता रहेगा, राज्य भी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, तो एक प्रकार से अराजकता भी उत्पन्न हो सकती है। व्यक्ति पे समाज का कोई बंधन नहीं रहेगा, तो व्यक्ति अपने आप में कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इन्होंने रॉल्स के बारे में क्या बोला। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि इन्होंने रॉल्स का खंडन किया। रॉल्स की किन चीजों का खंडन किया इन्होंने, हमें देखेंगे। रॉल्स ने कहा था कि विवेकशील प्राणी अपनी स्थिति से बेखबर है। आपको याद भी होगा कि रॉल्स ने सिद्धांत दिया है अज्ञान का पर्दा। ठीक है, और दूसरा रॉल्स ने क्या बोला था कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है। ठीक है,
आप इन दोनों चीजों को देखो। पहला क्या, विवेकशील प्राणी अपनी स्थिति से बेखबर होता है। दूसरा, न्याय जो है सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है। लेकिन अब सेंडल ने इनकी आलोचना क्या कह के की है वो आप देखिए। सेंडल ने कहा है कि रॉल्स न्याय को सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण मानते हैं, ये गलत है। अब देखिए सेंडल यहाँ कैसे सोचते हैं। उनका सोचना है, माइकल जे सेंडल का, कि न्याय अपने आप में कोई भी मूल्य नहीं है। गाइस देखो, ये एक जिस प्रकार मैं आपको पढ़ा रही हूँ ऐसे आप देखकर नोट्स भी बना सकते हैं, जैसे शॉर्ट नोट बना रहे हो। न्याय कोई सामान्य मूल्य नहीं है, तो आप इसमें क्रॉस लगा दो कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई न्याय कोई मूल्य नहीं है। तो आप भी ऐसे ट्रिक्स अपना सकते हो, ठीक है। उन्होंने कहा है सेंडल ने कि न्याय अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। ये क्या है, कैसा सद्गुण है, ये प्रतिकारात्मक सद्गुण है या ये प्रतिकारात्मक मूल्य है। अब आपको शब्द से पता चल रहा होगा, प्रतिकारात्मक मतलब किसी चीज को लेके प्रतिक्रिया हो रही हो, है ना, या किसी चीज को लेके प्रतिकार हो रहा हो, इस प्रकार का सद्गुण है। तो इससे हम क्या समझते हैं, तो देखो सेंडल ने कहा है कि भाई यदि समाज में सब कुछ स्मूथली और सही प्रकार से चलता रहे, किसी को कोई दिक्कत ही ना हो, तो लोग न्याय की मांग ही क्यों करेंगे। आप समझो, उन्होंने कहा कि न्याय की जरूरत ही क्या है ना। यदि समाज में पहले से ही परोपकारी लोग हैं, समाज में एक स्टेबिलिटी है, समाज में कोई अराजकता नहीं है, तो न्याय की मांग ही नहीं होगी। ये भी आप एक प्रकार से समझने की कोशिश करो। देखो, अधिकारों की मांग तभी होती है जब आपको कोई अधिकार नहीं दे रहा। तो सेंडल कहते हैं कि न्याय की मांग भी तभी हो रही है जब आप किसी को न्याय नहीं दे रहे हो या फिर समाज में कोई संघर्ष विद्यमान है ना। स्नेह पर रहने पर या समाज में सभी लोग प्रेम से रहेंगे तो न्याय की मांग की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या कहते हैं कि रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है कि समाज का प्रथम मूल्य है न्याय, वो गलत है। सेंडल जो है ऐसा नहीं मानते। सेंडल का कहना है कि जितनी ज्यादा न्याय की मांग बढ़ेगी, इसका मतलब है कि समाज में उतना ही संघर्ष विद्यमान है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। सेंडल के जो विचारधारा है उसका एक ही सार है, वो कोर सार क्या है कि न्याय की मांग जितनी बढ़ेगी है, हमें समाज में संघर्ष का उतना ही होने का पता चलता है। यानी कि जितना अधिक संघर्ष है उतनी ही न्याय की मांग बढ़ेगी। यदि न्याय की मांग नहीं बढ़ रही है, कोई न्याय की मांग नहीं कर रहा है, तो हमें समझ आ जाना चाहिए कि समाज में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं है और सब लोग एक समुदाय में मिलजुल कर रह रहे हैं। यही उनकी सच्ची समुदायवाद की भावना है।